राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ऑरल लर्निंग विद सिमरन। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हम, जो कि क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और वो चैप्टर 7 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है, और उस चैप्टर में प्रिपरेशन हमारे पास दो की है, वन इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड अदर इज पोटेशियम परमैंगनेट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हम सबसे पहले उसका प्रिपरेशन पार्ट खत्म करेंगे, देन उसके बाद उसका स्ट्रक्चर एंड देन द फाइनल पार्ट इज रिएक्शन। एंड इसके अगली वाली वीडियो में हम पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में स्टडी करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड द रिएक्शन पार्ट कैसा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। So let's start with the preparation of potassium dichromate. Potassium dichromate एक बहुत ही ज्यादा strong oxidizing agent है। ठीक है, क्या है ये सबसे ज्यादा strong oxidizing agent। अभी oxidizing agent की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि एक लास्ट oxidizing agent क्या होता है, देन इसका रोल क्या है इस चीज में। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस होके क्या फॉर्मेशन कर रहा है, वो रिएक्शन पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन पार्ट करने वाले। प्रिपरेशन में ये जो डाइक्रोमेट होता है वो जनरली ऑब्टेन होता है फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट, दैट इज FeCrO4। जब हमने आयरन का क्रोमाइट ओर लिया और उसकी रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवाई, दैट इज सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई, इन द एक्सेस ऑफ एयर इट गिव्स सोडियम क्रोमेट, दैट इज ऑफ येलो कलर। याद रहेगा, दैट इज ऑफ येलो कलर। एंड उसके साथ हमारे कुछ प्रोडक्ट्स और फॉर्म हुए, दैट इज Fe2O3 एंड CO2 रिलीज हुई। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, डाइक्रोमेट चाहिए। हमें अभी क्या मिला है, क्रोमेट मिला है, वो भी सोडियम का। देन हमने इसी की रिएक्शन H+ के साथ करवाई, और H+ कहां से आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड अपना डिसोसिएट होके H+ देगा, देन Na2CrO4 H+ के साथ रिएक्शन करवा के Na2Cr2O7 देगा, दैट इज ऑफ ऑरेंज कलर। ठीक है, और ये क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट, दिस इज सोडियम क्रोमेट। और हमें क्या चाहिए, सोडियम ना देकर हमें पोटेशियम चाहिए, राइट, पोटेशियम चाहिए, और उसके साथ Na+ एंड H2O रिलीज हुआ है। ठीक है, H2O ऑब्टेन हुआ है। देन अगेन रिपीट करेंगे, जब तक रिपीट नहीं करोगे ये रिएक्शन नहीं बैठेंगी। ये है कि बार बार कितनी वीडियोस देखोगे, एक पर्टिकुलर वीडियो देखो और उसको जब तक खुद भी रिपीट नहीं करोगे, लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक नहीं समझ आएगा। तो इतनी वीडियोस देखने का फायदा नहीं है, ये सिर्फ लास्ट फाइनल रिवीजन का टाइम है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ो। क्या लिया, अगेन रिपीटिंग, हमने आयरन का क्रोमाइट ओर लिया, देन उसको रिएक्शन करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द एक्सेस ऑफ एयर। देन हमें क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट मिलता है, बट हमें क्या चाहिए, डाइक्रोमेट चाहिए। देन इस सोडियम क्रोमेट को मैंने H+ के साथ ट्रीट करवाया, देन Na2Cr2O7 दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया। बट मेरे को पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए। इट मींस मैंने इसको KCl के साथ ट्रीट करवाना है, सो दैट Na गेट रिप्लेस्ड बाय K। तो K2Cr2O7 प्लस NaCl फॉर्म हो जाता है। समझा, सिंपल सी रिएक्शन थी। रिपीट, Fe का कौन सा लेना है, क्रोमाइड और लेना है, क्रोमाइड और आयरन का लेंगे, देन उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे इन द एक्सेस ऑफ एयर, वी गेट सोडियम क्रोमेट। डाइक्रोमेट नहीं मिला, इट मींस रिएक्शन हमारी अभी कंप्लीट नहीं हो रही है। देन हमने सोडियम क्रोमेट को H+ के साथ रिएक्शन करवाया, कहां से मिल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से मिल रहा है, देन वी गेट सोडियम डाइक्रोमेट। अभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि मेरे को पोटेशियम चाहिए। देन मैंने यहाँ पे इसको KCl के साथ ट्रीट करवाया एंड वी विल गेट K2Cr2O7 प्लस NaCl दैट इज ऑफ ऑरेंज कलर, और पीछे पड़ा था वो येलो कलर का था, दैट इज सोडियम क्रोमेट, और हमें उसे क्या मिल गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन हो गया, दैट इज ऑफ येलो क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट। ठीक है, समझ आया। अब ये जो हम बार बार क्रोमेट डाइक्रोमेट की बात करें, इट मींस ये कुछ ना कुछ इंटर कन्वर्टेबल है। अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये हमारा इंटर कन्वर्ट हो जाएगा, बट कैसे, हम क्या कंडीशन इसको प्रोवाइड करें सो दैट
एक और एक आयन दूसरे आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, ये पीएच का कुछ चेंज करा। एज वी नो एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, न्यूट्रल पीएच, ये सारी चीजें होती है। इट मींस ये जो सॉल्यूशन है इनका ये पीएच डिपेंडेंट है। इट मींस एसिडिक बेसिक में ये कुछ ना कुछ चेंजेस शो करता है। अब उस बारे में जानेंगे। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा एक Na2CrO4 दैट इज सोडियम क्रोमेट एंड Na2Cr2O7 दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ा। अगर बताओ सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। इफ मेरे पास 2 सोडियम प्रेजेंट है तो यहाँ पे +2 का चार्ज हो। तो इस ओवरऑल पे, क्योंकि ये अभी न्यूट्रल स्पीशीज है, तो जब ये +2 का, इट मींस ओवरऑल चार्ज इस पर्टिकुलर आयन पे कितना होगा, CrO4 2- और -2। ये हो गया हमारा, दिस इज क्रोमेट एंड कौन से कलर का, येलो कलर का। ठीक है, अब देखो सेम यहाँ पे 2+ है, तो इस पूरे को कितना होगा, 2- दैट इज Cr2O7 2- दैट इज डाइक्रोमेट। याद रहेगा, वेरी गुड। अब कुछ रिएक्शन इंटरकन्वर्टेबल है। अब देखो क्रोमेट कहां से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। ट्रिक बता रहे याद रखने की। अगर ये क्रोमेट सी से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस इसको जो चाहिए वो एसिडिक पीएच चाहिए। एसिडिक पीएच होते ही ये Cr2O7 2- में चेंज हो जाएगा। अब देखो डी और बी में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि डी लिखे बी होता है। कई बार होता है ना, हम स्पीड में लिख रहे हैं एंड डी को बी को डी बना देते हैं, राइट। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा होता है कि हम बी लिखने वाले होते हैं, वह डी लिख जाते हैं। तो सेम अगर हम डाइक्रोमेट की बात कर रहे हैं तो बेसिक कंडीशन में होता है। बेसिक में अगर इसको डालेंगे तो ये हमारा क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। याद रहेगा, पक्का, इजी। अगर हम क्रोमेट को एसिडिक कंडीशन देंगे तो वो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। अगर हम डाइक्रोमेट को बेसिक कंडीशन देंगे तो वो क्रोमेट आयन में चेंज हो जाएगा। दिस इज द नेचर डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। समझा। अब हम इसके नेक्स्ट बात करने वाले हैं रिएक्शन स्ट्रक्चर्स की। हम प्रिपरेशन खत्म कर चुके, इंटरकन्वर्टेबल का उनका नेचर देख चुके जो कि हमारा पीएच पे डिपेंड कर रहा है। अब उनका स्ट्रक्चर आता है। एज वी नो क्रोमेट आयन का फॉर्मूला है CrO4 2- एंड डाइक्रोमेट का Cr2O7 2-। अगर यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, इट मींस इनका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ टेट्राहेड्रल बेसिस होगा, राइट। इट मींस यहां पर Cr प्रेजेंट है और इसके पास 4 ऑक्सीजन है, राइट। O एंड O एंड इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, 2- का। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। ठीक है। सेम अगर हम डाइक्रोमेट की बात करते हैं, यहाँ पर 2 C प्रेजेंट है और अगर हम 1 C की बात करें तो 1 C पे हमने कितना देखा कि इसके पास 4 होते हैं, O एंड O। अगर हम क्रोमेट की बात करें तो यहाँ पे भी जो Cr है इसके पास 4 ही होने चाहिए, राइट। ऑक्सीजन 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 बन गया। और इस पूरे के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2- का होता है। सेम यहाँ पे भी पूरे के ऊपर ये जो चार्ज है वो 2- का होता है। तो स्ट्रक्चर भी हम सीख लिए। कुछ ज्यादा मुश्किल था क्रोमेट और डाइक्रोमेट का? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये सारी चीजें आती होगी, दैट इज डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट का स्ट्रक्चर, तो बहुत इजी रहेगा। सिंपल, Cr के पास स्टार बॉन्ड लगाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे एंड ओवरऑल जो इसके ऊपर चार्ज है वो 2- का है। सेम डाइक्रोमेट के पास भी जो ओवरऑल चार्ज है वो कितने का है, -2 का है। ठीक है। और जो Cr और ऑक्सीजन, Cr ऑक्सीजन और Cr ऑक्सीजन और Cr के बीच में जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो 126 डिग्रीज का होता है। याद रखना है, Cr ऑक्सीजन एंड Cr के बीच में जो एंगल होता है वो 126 डिग्रीज का होता है। याद रहेगा, कोई इश्यू? ठीक है। नेक्स्ट बात। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूं। अभी हमने कुछ ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट की बात करी, एज वी नो पोटेशियम परमैंगनेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, एजेंट क्या होता है, अपने लिए काम नहीं करते, दूसरों के लिए काम करते हैं। इट मींस ये जो भी ए वाला हमने इसको रिएक्शन दी है, किसके साथ दी है, पोटेशियम डाइक्रोम के साथ रिएक्शन दिया। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है तो इस वाला जो ए है इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, राइट। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये वाला क्या होगा, रिड्यूस होगा। इट मींस जो भी ऑक्सीडाइजिंग होगा वो अपने साथ वाले को तो ऑक्सीडाइज करेगा बट खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाएगा। इट मींस अपने आप को रिडक्शन में इन्वॉल्व करेगा और साथ वाले अपने रिएक्टेंट वाले पार्ट को ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व करेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये चीज याद रहेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? अगर वो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहां पर लिखते हैं, हमेशा हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हमेशा प्रोडक्ट साइड पर लिखते हैं, एंड जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट मींस वो रिएक्टेंट साइड पर लिखा जाता है। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कहां पर लिखा जा रहा है। आर फॉर रिडक्शन, आर फॉर रिएक्टेंट साइड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मेंशन करते हैं। सेम ऑक्सीजन में लॉस हो रहा है तो वो प्रोडक्ट साइड पर लिखा जाएगा। अगेन रिपीटिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं और साथ वाले पार्टनर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हमें क्या करना है, रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है, रिएक्शंस लिखनी है। और रिएक्शंस, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड्स टू आयोडीन। समझ आया, ये क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है और आयोडाइड्स को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है। अब सबसे पहले हमें इसका रिएक्शन लिखते हैं, किसका, Cr2O7 2- का, Cr2O7 2- का हम पहले रिएक्शन लिखेंगे कि खुद किस में कन्वर्ट होता है। और ये एसिडिफाइड है, ठीक है, एसिडिफाइड है, इट मींस एसिड वाला ही रिएक्शन लिख रहे। ये हमारा कन्वर्ट होता है Cr3+ में कन्वर्ट होता है। याद रखना, क्या रखना है, याद रखना है। मैंने क्या बोला, Cr2O7 2- Cr3+ में कन्वर्ट होता है। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमेशा याद रखोगे, पहले हम कोई भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एक मेटल नॉन मेटल गिवन हो उसको बैलेंस करें। हमें ये चीज याद रखनी है कि जो भी पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पहले कुछ भी एक एलिमेंट गिवन हो, पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, देन हम ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन, देन न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। यानी कि लेफ्ट साइड पे भी सेम चार्ज और राइट साइड पे भी सेम चार्ज। और हम जनरल बोल सकते हैं रिएक्टेंट साइड पर भी वही चार्ज होना चाहिए जो प्रोडक्ट साइड पे, और वाइस वर्सा, ठीक है। रिपीटिंग कि पहले एलिमेंट्स, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, देन आपको उसका ओवरऑल चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। अभी देखो Cr2O7 2- है, हमें ऑक्सीजन से पहले कोई भी एलिमेंट, और एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है, क्रोमियम प्रेजेंट है, तो Cr2 ये 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। इट मींस पहले मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगी, ठीक है। क्या मेरा एलिमेंट बैलेंस हो गया, जी बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन 7, हम ऑक्सीजन 7 डायरेक्टली O2 से बैलेंस नहीं करेंगे, वाटर से बैलेंस करेंगे। अगर इसके पास 7 ऑक्सीजन है तो एक वाटर में कितना ऑक्सीजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। इट मींस मेरे को यहाँ पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने होंगे। क्या ऑक्सीजन बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाता है। अब टोटल हाइड्रोजन कितने, 7 × 2 दैट इज 14। ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे, इट मींस मेरे को ये हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे बैलेंस करने, तो यहाँ पे क्या करूंगी, प्लस 14H+ के साथ बैलेंस करूंगी, ठीक है। पहले मैंने Cr को बैलेंस किया, Cr बैलेंस, देन ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस, देन हाइड्रोजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस। अब आता है चार्ज। अब बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल पर, इस पूरे आयन पे कितने का चार्ज है, -2 का चार्ज है, राइट। और इस H+ पे कितना चार्ज है,
+1 का? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 14 भी है, 14 इंटू +1 दैट इज +14 का चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू 12। इट मीन्स रिएक्टेंट साइड पे +12 का चार्ज है। प्रोडक्ट साइड पे बात आते हैं, यहाँ पे 3 है, एक पे 3 है तो 2 पर कितना हुआ 6, यानी कि +6 का चार्ज है एंड वाटर न्यूट्रल है 0। इट मीन्स ओवरऑल चार्ज कितना हो गया 6 का। एंड जो इलेक्ट्रॉन का साइन होता है वो नेगेटिव साइन होता है, राइट। अब बताओ 12 में से 6 माइनस करूंगी तब भी 6 आएगा, और वो कहाँ माइनस हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स मैं यहाँ पर -6 इलेक्ट्रॉन्स करूंगी, यहाँ पर क्या करूंगी -6 इलेक्ट्रॉन्स करूंगी। इट मीन्स यहाँ पे इस वाली रिएक्टेंट साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगी, तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाती है, Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 2Cr3 प्लस 7H2O। ठीक है, ये हाफ सेल रिएक्शन हो गई किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, क्योंकि ये रिड्यूस होते हैं और साथ वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, तभी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, देन उसके बाद हमें बोला गया है कि आयोडाइड्स को आयोडीन में चेंज कर लेता है। इट मींस ये I- को I2 में चेंज कर लेता है। अगेन हमें पहले I को बैलेंस करना है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे एक I है, तो यहाँ पर 2I लग जाएगा। ठीक है, हो गए। देन O है, नहीं है, H है, नहीं है, चार्ज है, यहाँ पे ओवरऑल कितने का चार्ज है, -2 का चार्ज है, यहाँ पे 1 into 2 is 2 -2 का, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप कर देंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, ये ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेटिस्फाई विद दिस इक्वेशन कि जो भी हमारा Kr2O7 2- है वो रिड्यूस होता है, इट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जो अदर वाला पार्ट है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ना मेरे को ओवरऑल नेट रिएक्शन लिखनी होती है। नेट रिएक्शन में कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं होता, तो मेरे को इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 6I- gives 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। देन द नेट रिएक्शन क्या बन जाएगी, यहाँ पे क्या आया, Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6I- gives 2Cr3 प्लस 2I2 plus 7H2O is the net reaction. याद रहेगा, दिस इज द नेट रिएक्शन। ठीक है, अब सेम अगर यहां पर कुछ भी और गिवन हो, सपोज अगर मेरे को यहां पे सल्फाइड से रिएक्शन करनी हो, सल्फाइड टू सल्फर बन रहा हो, ठीक है, इट मींस S2- से S बन रहा है। ठीक है, S2- से S बन रहा है, सेम S बैलेंस है, और यहाँ पे मेरे को जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप कर देने हैं, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, Cr2O7 2- के साथ रिएक्शन होगी। और एसिड में Cr2O7 2- किस में चेंज होता है, रिपीट Cr3+ में चेंज होता है। पहले हम यहाँ पे क्रोमियम बैलेंस करेंगे, बैलेंस हो गया। देन हम यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, हो गया। देन हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हो गया। देन हम चार्ज बैलेंस करेंगे, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मेरे को इन दोनों का नेट रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है, नेट रिएक्शन, इट मींस इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट होके ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 3S2- gives 3S प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O।
सेम रिएक्शंस क्या है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज होता है। अगेन Fe बैलेंस, यहाँ पे +2 यहाँ पे +3, इट मीन्स चार्ज अब बैलेंस। ठीक है, याद रहेगा। सेम 10 प्लस 4 प्लस में चेंज होता है, इट मीन्स SN बैलेंस, यहाँ पे 2 प्लस है यहाँ पे 4 प्लस, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एड अप होंगे। ठीक है, बस यही था, बस इतना सा ही पार्ट था हमारा और वी आर डन विद आवर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, एक बार रिवीजन हो जाए। रिवीजन में सबसे पहले हमने प्रिपरेशन पार्ट पढ़ा। प्रिपरेशन में हमने देखा जब हम अपने आयरन क्रोमाइड की रिएक्शन Na2CO3 के साथ करते हैं विद एक्सेस ऑफ एयर, देन वी गेट Na2CrO4 प्लस Fe2 प्लस O3 प्लस CO2। हमें क्रोमाइड से डाइक्रोमेट यानी कि क्रोमेट से डाइक्रोमेट में करना है तो H प्लस के साथ रिएक्शन करी। देन हमें सोडियम से पोटेशियम में करना है तो हमने KCl के साथ उसको ट्रीट किया। राइट, जब हमने KCl के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास K2Cr2O7 आ गया, दैट इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट और उसका कलर कौन सा, ऑरेंज कलर का होता है। फिर हमने देखा कि इसको कन्वर्ट करना होता है यानी कि क्रोमेट से डाइक्रोमेट। C4 क्रोमेट, C से ही हमारा एसिडिक में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हमारा डाइक्रोमेट DB का रिलेशन रखकर उसको बेसिक में उसको अपने जो भी कन्वर्ट हो रहा है उसमें हमने कन्वर्शन करी। देन हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर में Cr देन 4 बना दिया, दैट इज टेट्राहेड्रल, और ये क्या होता है, डाइटेट्राहेड्रल वाली सिमेट्रिक में स्ट्रक्चर में अरेंज कर दिया। देन हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, रिडक्शन कैसे होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है और क्या क्या उसके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें शो होते हैं। देन अगेन हमने उसकी फिर से रिएक्शन पार्ट किया। एज वी नो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और हमने उसके आयन फॉर्म में लिखा है वो क्या हो जाएगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा एंड जो भी उसके साथ वाला पार्ट होगा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन हमने ओवरऑल रिएक्शन उसकी लिख डाली। देन सेम जो एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, सल्फाइड टू सल्फर। हाँ, इसको जो सल्फाइड आपको समझनी आएगी, S2 माइनस नहीं है, हमें H2S मेंशन है। H2S S में कन्वर्ट होता है, ये बैलेंस। देन हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ये भी बैलेंस 2H है, 2H प्लस में। देन हमने यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दिया। ये एनसीईआरटी वाली रिएक्शन है और हम यहाँ पे अगर हमने आयन फॉर्म में ली है तो वो सल्फर में ऐसे बैलेंस होगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख के आ सकते हो। क्या तो आपको डायरेक्ट बोला जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आप ये हाइड्रोजन सल्फाइड से करोगे। अगर आपको सिंपल सल्फाइड्स बोला जाएगा तो आप इसकी आयन फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, देन हमने इन दोनों को ओवरऑल रिएक्शन इसके लिख दिए। सेम हमारे पास दो और है कि Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज होता है एंड SN2 प्लस SN4 प्लस में चेंज होता है। देन इसको और इस रिएक्शन को आप नेट रिएक्शन लिख दोगे। आयंस का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना है कि हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसमें हमारा ये इन्वॉल्व नहीं होता है। गॉट इट? Thank you for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.